बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन जो है हमारे पास केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्या चीज़ है, क्या इनका बेसिक पर्पस है, क्या ये हमारे पास एक चीज़ है सॉल्यूशंस की, क्या है ये। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्यूशंस। ओके, देन आज हम चलते हैं जी, व्हाट इज सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशन हमारे पास है सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखिए हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच डोंट केमिकली रिएक्ट टू ईच अदर। क्या है जी हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो हमारे पास केमिकली रिएक्ट जो है एक दूसरे से नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं जी, सॉल्यूशन। अब हम ये देखें कि हमारे पास मिक्सचर जो है वो दो तरह से हैं। एक हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर और एक हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरह से हम स्लाइड नंबर 12 पे जाते हैं तो हमारे पास ये देखिए आता है मिक्सचर। व्हाट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर क्या है जी हमारे पास when टू और मोर substances combine together physically। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन हो तो उसको हम क्या कहते हैं जी, मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है शुगर है प्लस वाटर है, वेजिटेबल्स हैं, तो ये हमारे पास जब फिजिकली कंबाइन आपस में होती हैं सो यू कॉल्ड एज मिक्सचर। There are two types of mixture further. This first one is homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. Okay, mixture which has uniform composition throughout its mass। ठीक है, देखिए मिक्सचर हमारे पास क्या है कि हमारे पास की यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जो हमारे पास की यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट इज मास। हम यू कैन नॉट सी, हम जो होमोजेनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास जैसे साल्ट है, वाटर है, अल्कोहल है, एयर है। इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन आती है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन आती है, डाइऑक्साइड है। सो यू कैन से दैट कि हम इन पार्टिकल्स को एक नेक्ड आई से जो है हम उसको नहीं सीन कर सकते होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को। कैन से दैट एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास फर्दर अल्कोहल है, साल्ट है, वाटर है, एयर है और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो दीज आर नाउन एज होमोजेनियस मिक्सचर। तो इस इनके हम जो है कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स को सीन नहीं करते और मिक्सचर जो है हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है थ्रू आउट इट्स मैस। ओके, व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है जी हमारे पास मिक्सचर which has non-uniform composition throughout its mass। You can see particles of mixture। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो heterogeneous mixture है वो हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है थ्रू आउट इस मैस, तो इसके पार्टिकल्स को हम सी कर सकते हैं। जैसे साल्ट सैलड है, ऑयल है प्लस वाटर है, स्टोन्स है एंड वाटर है। स्टोन वाटर है, इसके जब स्टोन्स के छोटे पार्टिकल्स को जो मिक्स करेंगे तो ये हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। ऑयल है, वाटर है, ठीक है, ऑयल और वाटर को प्लस ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑयल की जो लेयर है, पानी नीचे है लेयर ऊपर है, तो ये हमारे पास जो है ऑयल की लेयर ऊपर है पानी नीचे है, तो ये हमारे पास भी एक एग्जाम्पल है हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। सैलड है तो ये हमारे पास भी एग्जाम्पल किसकी है जी, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। ठीक है, तो सो दीज आर नोन एज मिक्सचर। ठीक है ना, हमने सबसे पहले डिस्कस किया है मिक्सचर क्या है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर फिजिकली, these are known as mixture। sugar, water, vegetables। homogeneous mixture homogeneous mixture has uniform composition throughout its mass। We cannot see the particles of homogeneous mixture। For the examples alcohol, salt plus water, air। heterogeneous mixture has uniform non-composition throughout its mass। Okay, you can see particles of heterogeneous mixture, for example salad, oil plus water, stones and water। सो दीज आर नाउन एज मिक्सचर। तो सो देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है कि इस होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो हमारे पास केमिकली रिएक्ट ईच अदर नहीं होते।
अच्छा, अब हम चलते हैं जी थोड़ा सा सोल्यूट और सॉल्वेंट की तरफ। देखिए हमारे पास बेसिक जो मकसद है ना सोल्यूशन, सोल्यूशन हमारे पास मिलके बनता है जी सैल्ट और सॉरी सोल्यूशन हमारे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है जी? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इसमें ये देखिए हमारे पास सोल्यूट जो है हमारे पास स्मॉल अमाउंट में है और सॉल्वेंट जो है हमारे पास वो लार्ज अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट में हमारे पास है साल्ट और लार्ज अमाउंट में हमारे पास है जी वाटर। ठीक है। अब आप ये देखें कि जब आप एक बीकर में साल्ट और वाटर दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के क्या बात मिक्स करने के बाद क्या होगा जी कि आपके पास वाटर एक्स करेगा सॉल्वेंट के तौर पे और साल्ट एक्स करेंगे आपके पास सोल्यूट के तौर पे। फर्दर इसमें ये देखिए कि आपने सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मिक्सचर है हमारे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है ना, हमारे पास सॉल्वेंट इज इन स्मॉल अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट हमारे पास है वाटर है और जो स्मॉल अमाउंट हमारे पास इसमें है सॉल्ट में। देन यू कैन मिक्स सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन वाटर। ओके। तो बीकर में जब उसको मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, तो हमारे पास वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है हमारे पास सोल्यूट की है वो जब डिसॉल्व इन वाटर होगी, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। सो यू कैन से दैट दिस आर नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी एक उसका जो अगली एक्सप्लेनेशन आती है सॉल्यूशन की, सोल्यूट जो सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें समझती है। एग्जाम्पल के तौर पर इस पर देखें आपके पास जो है इन द सॉल्यूशन सॉल्वेंट के तौर पर एग्जाम्पल देखें, सॉल्यूशन कंटेन वाटर एंड शुगर, द वाटर एंड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल सोल्यूट की, इन द सॉल्यूशन कंटेन वाटर एंड शुगर, द शुगर इज सोल्यूट। तो ये आपके पास है एग्जाम्पल है सॉल्वेंट की और सोल्यूट की। तो ये आपके पास मैंने फर्दर उसकी डिटेल भी बता दी है सॉल्यूशन की। पहले हमने होमोजेनियस मिक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया। अब जो है मैंने आपको पास अगली डिटेल जो है सॉल्यूशन की बता दी है कि वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के ताबिक भी हमारे पास जो है उसका मिक्सचर है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, जिससे हमारे पास वो बनता है। अब आप इसमें ये देखिए एक चीज़ में और आती है वो होती है फेज। फेज क्या होती है जी? Every sample of matter with uniform properties and fixed composition is called a phase। कि हमारे पास हर मैटर का सैंपल जो हमारे पास यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रखता है और फिक्स कंपोजिशन रखता है इसको हम क्या कहते हैं जी? फेज। अब आप ये देखें कि फेज में सबसे पहले ये देखें, फॉर एग्जांपल उसने बताया हुआ है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर एग्जिस्ट एज अ सिंगल लिक्विड फेज। इसमें ये है कि आपके पास हर कोई कंपाउंड जो है उसको हम कहते हैं हर कोई कंपाउंड, एनी कंपाउंड नॉन एज फेस। ठीक है ना, तो हर कोई जैसे वाटर है इस सिचुएशन में हमने इसको क्या कह दिया जी फेस, कि वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर रिक्स एज अ सिंगल लिक्विड फेस। अदर नेक्स्ट पे चलते हैं, इट्स ऑल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट दिस लिक्विड फेस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप जज करें कि आपके पास जज यानी कि जज कर लें कि अगर आपके पास एक जग है वाटर का, एक टैंक है या ट्रक है वाटर का। ठीक है ना, अब आप इसमें जब पानी को निकालते हैं, ठीक है, यू विल थिंक अबाउट वाटर। ठीक है, देयर इज नो वाटर एनीवेयर। ठीक है, जब हम पानी के बारे में सोचेंगे तो हमारे पास पानी जो है इनके अंदर जो है वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो इट्स ऑल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट दिस लिक्विड फेस। ओके। If a small amount of sugar is added to the sample of water, the sugar dissolves, but the sample remains as a single liquid phase। अब इसमें ये है कि लिक्विड फेज, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो पहली बात की है कि सोल्यूशन हमारे पास मिक्स होते हैं फेजेस से और मिक्सचर फेजेस का एक जो है मजमूआ होता है। ठीक है। अब आप इसमें ये देखें कि लिक्विड फेज जो है इज इन लिक्विड फेज, कि जब हम नेक्स्ट स्टेप में जब थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे ना, जब हम इसके अंदर शुगर ऐड करवाएंगे तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, लिक्विड फेज हमारे पास लिक्विड फेज में रहेगी, नेवर चेंजेस इन प्रॉपर्टीज। सो यू कैन से डैट। ठीक है, बल्कि इसके अंदर शुगर हमारे पास डिजॉल्व हो जाएगी, उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा जी? साल्ट नेक्स्ट डोर पर डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यू कैन से दैट देयर इज नो चेंज लिक्विड फेज एंड लिक्विड फेज नेवर चेंजेस प्रॉपर्टीज, कि शुगर एंड सॉल्ट दोनों डिजॉल्व हुए हैं
ये मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया। ये थर्ड, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ sugar is added to this sample of water, the sugar dissolves but the sample remains as a single liquid phase. Okay, ये हमारे पास हो गया थर्ड पॉइंट। एंड लास्ट वन पॉइंट, however, the properties and composition of this new liquid phase solution are different from those of pure water. अब इसमें ये है कि जैसे कि आपने लिक्विड इज इन प्योर फॉर्म, जैसे कि आपने पहले डिस्कस किया कि लिक्विड हमारे पास जो है प्योर फॉर्म में नथिंग कैन ऐड, उसके अंदर कोई चीज़ हमने किसी चीज़ से ऐड नहीं करवाई और ना हमने खुद उसके अंदर एडिशन किसी चीज़ की करवाई है, यू कैन से दैट। सो देन नो शुगर एंड सॉल्ट इज कम, जब उसके अंदर हम हमारे पास शुगर आई है, हमारे पास सॉल्ट आया है, ठीक है, तो हमारे पास सिंपल लिक्विड इज स्टेट, तो हमारे पास जो सिंपल लिक्विड जो है ना टेस्ट की, तो हमारे पास जो सॉल्ट आया है और शुगर आई है, ठीक है, जब हमारे पास आए हैं तो हमने क्या किया, ये सिंपल लिक्विड, टेस्ट की बात करनी है आपको, सिंपल लिक्विड का टेस्ट है तो आपके मुंह का जो टेस्ट है वो कुछ और होगा। वैन जब यू कैन सॉल्ट शुगर एंड सॉल्ट, तो इसका मतलब क्या, आपके पास स्वीटनेस एंड सॉल्टनेस पैदा होगा। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि however the properties and composition of this new liquid phase solutions are different from those of pure water। इसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास सबसे पहली बात ये है, फिर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले जो लिक्विड है ना, ठीक है, तो अपनी प्योर फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फेज जो है आपके पास वो अपनी प्योर फॉर्म में है, कोई चीज़ हमने उसके अंदर ऐड नहीं करवाई, कोई ना चीज़ के अंदर ऐड हमने की है। अब जब हम उसके अंदर फर्दर जब हमारे पास फर्दर उसके अंदर शुगर आई है, वाटर आया है, तो हमने क्या किया जी, हमने उसके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। तो जब टेस्ट बात की, हमारे पास जो एक सिंपल लिक्विड का टेस्ट है ना, ठीक है, तो आपके मुंह का जो जायका होगा ना सिंपल लिक्विड टेस्ट का, जब उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, तो वो एक कुछ और होगा, ठीक है, यानी कि डिफरेंट होगा। और जब आप उसके अंदर फर्दर सॉल्ट प्लस शुगर ऐड करेंगे तो आपके पास स्वीटनेस एंड सॉल्टनेस जो है वो पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो एग्जाम्पल है फेस की, कि एवरी सैंपल ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड फिक्स कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड फेस। तो दिस इज, we can discuss about the topic of solution, phase, solvent, solute and mixture। ओके, तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक। एंड फर्दर जो है उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन विद यूनिट्स, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस करेंगे और यूनिट्स डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।